जिसके आगे शब्द लगता है माता, भारत माता। इस देश के अलावा कोई दुनिया में देश नहीं है। आपने कभी किसी को ये कहते हुए सुना है चीन माता? नहीं। अमेरिका माता, ओनली भारत माता। भारत क्यों माता है ये सबको निभाता है, क्योंकि एक माँ के अगर 4 बच्चे हो, एक थोड़ा मानसिक रूप से कमजोर हो, पिता एक बार परहेज कर सकता है, लेकिन माँ चारों को समान रूप से देखती है। इसलिए भारत माता। तो आपको गर्व होना चाहिए कि आपने भारत में जन्म लिया। भारत वो देश है, आप गूगल पे सर्च करना, सूर्य नारायण निकलने के बाद पहला दर्शन भारत का करते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि पहले सही आदमी के दर्शन करके काम पे निकलो तो काम अच्छा बनता है। आप सोचो इतने देश है दुनिया में, लेकिन सूर्य नारायण पहला दर्शन भारत का करते हैं, बाकी फिर दूसरे देशों का करते हैं। उनको लगता है इससे अच्छा देश कोई नहीं है जिसके पहले दर्शन करने चाहिए। दूसरा, आपको इस बात का तो गर्व होना ही चाहिए कि आपने यूपी में जन्म लिया, क्योंकि मैंने भी लिया। इसी धरती ने मेरे को बड़ा किया, वो बात अलग है, मैं जॉब के लिए एमपी चला गया। क्योंकि यूपी का अपने आप में हमेशा एक अचीवमेंट रहा है। यूपी के बारे में कहा जाता है जैसे एक बच्चा ऑलराउंडर नहीं होता, कुछ भी खिलाओ फर्स्ट, यूपी उसी में आता है, हर चीज में नंबर 1। पर ये कुछ ऐसी चीजों में भी नंबर 1 है जहां नहीं होना चाहिए। अब वो है तो है, नंबर 1 है। क्योंकि ये बात मेरे को इसलिए याद आती है, एक बार एक इंटरव्यू हुआ दिल्ली के अंदर टेररिस्ट लोगों का, आतंकवादियों का। तो उनके सरदार ने पूछा कि भाई तुम लोग भारत में कई जगह बहुत नुकसान कर पाए, यूपी में ज्यादा क्यों नहीं कर पाए? तो उन्होंने कहा कि हमने मेहनत तो बहुत की, सफलता नहीं मिली। बोले क्यों नहीं मिली? बोले हमारा एक सिस्टम होता है, हम 5 लोग एक ग्रुप के रूप में उस शहर में जाते हैं। हमारा एक व्यक्ति उस शहर में जाके भीड़ भाड़ का एरिया देखता है, जहाँ भीड़ भाड़ जाता है। फिर 1 घंटे बाद हमारा दूसरा आदमी जाता है, उस भीड़ भाड़ के एरिया में कोने में एक साइकिल को खड़ी कराता है। फिर 1 घंटे बाद हमारा तीसरा आदमी जाता है, उस साइकिल पे कुछ विस्फोटक चीज टांग के आ जाता है थैली में। फिर हमारा चौथा आदमी जाता है और वो दूर से ही रिमोट को ऑन कर देता है। तो हमने कई बार साइकिल खड़ी की। आप समझ गए? बोले हमारा जब आदमी 1 घंटे बाद गया, वो साइकिल हमें आज तक मिली नहीं। अब उन्हें क्या पता नंबर 1 है। जो भी रहा हो, लेकिन नुकसान होने से बचा है। दूसरा मेरा एक निवेदन आपसे ये रहेगा, भारतीय संस्कृति को अपनाएं। आप पश्चिम को अपनाना शुरू कर दिया, इससे हमारे देश का बहुत नुकसान हुआ है। अभी भी कुछ राज्यों का पहनावा देख के मेरे को खुशी होती है, वो यूपी हो, राजस्थान हो, आज भी कुछ राज्य बचे हुए हैं, लेकिन कुछ ने अपनी फैशन पश्चिम की अपना ली। पश्चिम अच्छी जगह नहीं है। पहले आज के 40 साल पहले कपड़े वहां तक पहनते थे भारत में लोग। पश्चिम को देख देख के 10 साल बाद वो कपड़े यहाँ आ गए, फिर 10 साल बाद वो यहाँ आ गए, अभी यहाँ है, और अभी मेरे को पता नहीं है कहाँ तक जाएंगे, और ये मैं जानता नहीं। पर ये हर 10 साल में छोटे हो रहे हैं। पश्चिम, एक लाइन में समझ जाना, पश्चिम में जाके सूर्य डूब जाता है। पश्चिम वो जगह है जहाँ सूर्य को डूबना पड़ा है, जिसको हम अपना रहे हैं। हम बिजनेस में हैं, तो मेरा पहला एक निवेदन आपसे है कि बिजनेस में पैर छूने की परंपरा नहीं होनी चाहिए। पैर 2 ही लोगों के छुए जाते हैं, एक माता पिता के, एक अपने धर्म गुरु के। इसके अलावा कभी भी तीसरे के पैर नहीं छूना चाहिए, छूना ही नहीं चाहिए।
कारण क्या है? ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आपको देखकर दूसरे लोग पैर छूते हैं, और जो आपसे ज्यादा एज के हैं, अपने से ज्यादा एज का व्यक्ति जब आपके पैर छूता है उसका आपको पाप लगता है। और आपको देखकर फिर ये बेटियां भी छूती हैं, और हमारे संस्कारों में बताया गया है कि पिता को बेटी के पैर छूने चाहिए, उसका पुण्य मिलता है। और आप बेटी से पैर छुआओगे तो आपको पाप नहीं, मल्टीपल पाप लगेगा। ये रॉयल्टी वॉल्टी सब साइड ही रह जाएगी। कारण क्या है? उन्हें लगता है शायद यह पैर छूने से ही रॉयल्टी आती है, क्योंकि डुप्लीकेशन है। तो मेरा आपसे निवेदन है, इस पैर छूने की परंपरा इस बिजनेस में नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, एक हाथ मिलाने की परंपरा नहीं होनी चाहिए। ये भारत की परंपरा नहीं है, ये आप पश्चिम से लाए हो। भारत में क्या परंपरा थी? ये थी। ये कोरोना किससे आया है? किससे आया है? ये सरकार ने बार बार कहा सोशल डिस्टेंसिंग रखे, टच नहीं होना। पर यहाँ का व्यक्ति वो वहाँ की नकल कर करके इसको तो आदत पड़ गई, वो हाथ नहीं मिलाता उसको। अगर आप कभी किसी से हाथ मत मिलाओ तो उसको अच्छा नहीं लगता, यार मेरे से हाथ नहीं मिलाया, छोड़ दो इसको, ये अच्छा है, बहुत रेस्पेक्ट करनी है, ऐसे करके करनी है। क्योंकि वायरल कोरोना नहीं है, वायरल 20 तरह के हैं इस प्राकृतिक में। आपको सर्दी है, आपने किसी से हाथ मिलाया, वो वायरल उसको मिल गया, उसने जाके 10 को मिलाया, वो 10 को देगा। वो 10 किसी 2 को मिलाएंगे, वो 20 को देगा। तो आज के बाद ये अच्छा रखें। और अगर आपसे कोई हाथ मिलाना चाहता है तो मन मन में कहेंगे आपकी बीमारी अपने पास ही रखें। बोलना नहीं है, मन मन में गुनगुनाना कि भाई साहब आप अपने पास ही रखो, इधर नहीं भेजना। कोशिश करें, एकदम होगा नहीं, ये मैं जानता हूँ, क्योंकि आदमी की 2 चीज एकदम नहीं बदलती, एक तो नेचर, एक सिग्नेचर, इनमें थोड़ा टाइम लगता है ना, लेकिन कोशिश करेंगे तो होगा। आज बहुत सारे हमारे रेस्पेक्टेड सीनियर लोग हैं, रॉयल्टी से ही हमारे लिए इस सिस्टम में एक रेस्पेक्ट चालू हो जाती है, वो गुरु कहलाते हैं। लेकिन आज समय नहीं था, उसके लिए हम भी सॉरी बोलते हैं आप लोगों को, क्योंकि रॉयल्टी हमारे यहाँ का एक स्तंभ पिन होती है, जिसकी वजह से इस भारत में एक माहौल बनता है। बाकी हमारी पर्ल, स्टार पर्ल, एमरॉल्ड, स्टार एमरॉल्ड। आज हम कुछ देर बात करेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि जितनी देर बात करें इतनी देर आप बैठ जाओ। हो सकता है शुरू में ये मीटिंग अच्छी ना लगे, और कई बार ऐसा होता है जिसके साथ आप जाते हो, कई बार मूवी देखने जाते हो, फिल्म, तो वो फिल्म शुरू में जरूरत नहीं है अच्छी हो, कई बार कोई फिल्म बोर भी होती है, तो वो पास वाला बोलता है यार कहाँ ले आए, तो वो बोलता है तू बैठा है, इसमें एक सीन ऐसा भी आएगा पैसे वसूल हो जाएंगे। तो मैं भी आखिरी तक आपको ऐसा कोई ना कोई सीन दिखाऊंगा जहां आपके पैसे वसूल हो जाएंगे, तो इसलिए आप आखिरी तक बैठे। जो नए लोग आए हैं उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगता, मैं जानता हूँ, विशेषकर उनको ताली को लेकर अच्छा नहीं लगता। और यहाँ जो व्यक्ति आता है वो बार बार बोलता है ताली बजाओ, ताली कमजोर है। तो ताली बजाना तो नहीं चाहता मैं आदमी, पर मजबूरी में बजाता है। मजबूरी क्या, उसके अगल बगल वाला बजा देता है, तो वो इधर देखता है ये भी बजा रहा है, फिर इसको देखता है ये भी बजा रहा है, फिर वो सोचता है चलो पंडित में फंसे हैं, बजाओ, क्या करें, बजाता ही। तो अब मैं आपसे आखिरी तक नहीं कहूँगा ताली बजाना नहीं बजाना, आपकी इच्छा हो बजाना, नहीं हो नहीं बजाना, लेकिन ध्यान से सुनना। काफी लोग ऐसे होंगे जो मेरी मीटिंग को आज पहली बार सुन रहे होंगे लाइव। परिचय से स्टार्ट करते हैं ताकि आप मेरी हर बात से अपने आप को रिलेट कर सकें। मेरा नाम दिनेश चौधरी है और मैं आपके बगल मुरादाबाद यूपी, छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ, जैसे रामानंद बजाज जी ने कहा। उस समय मेरे फादर गांव के प्रधान हुआ करते थे, यूनो प्रधान, और वो भी यूपी का, समझते हो, यूपी का प्रधान होना मतलब अपने एरिया का मुख्यमंत्री। मतलब वो रिक्वेस्ट नहीं करता, आदेश करता है आगे।
तो उस समय मैं लगभग 6 साल का था, और उस समय आप जानते हैं बहुत छोटे बच्चे को स्कूल नहीं भेजा जाता था, उसके खेलने कूदने की उम्र होती है। आजकल ये फैशन आ गया 3 साल में, 3.5 साल में। अभी मेरे पोते का मैंने 5वें साल एडमिशन कराया, जब वो 5 साल का हो गया तो उसके माता पिता लड़े मेरे से, बोले आप जानते नहीं, आपका समय अलग था, अभी समय अलग है, इसकी पढ़ाई लिखाई नहीं होगी। तो मैंने कहा बिना पढ़ाई के काम चल रहा है कि नहीं? अमीर बनने के लिए पढ़ाई बन जाएगी। तो मैं 6 साल का था, तो मेरे पिताजी मेरे को स्कूल ले गए। तो स्कूल में उस समय प्रिंसिपल नहीं होते थे, हेड मास्टर होते थे, और उस समय बच्चे को एडमिशन नहीं दिलाया जाता था, भर्ती कराया जाता था। तो मेरे पिताजी ने ले जाकर प्रिंसिपल साहब को कहा, ये मेरा बच्चा, इसको भर्ती कर लो और इसको पढ़ाना, और ठीक से पढ़ाना, और पढ़ने में ये ठीक लगे तो इसको हर साल क्लास बदलवा देना, और आपको कमजोर लगे तो उसी क्लास में इसको 1-2 साल जैसे भी आपकी इच्छा हो उसी हिसाब से इसको आगे भेजना। तो उन्होंने 10वीं तक मेरे को 18 साल पढ़ाया। शायद पिताजी की बात उनको समझ पाएंगे, जो भी रहा। और उसके बाद मेरे पढ़ाई का कैरियर खत्म हो गया। थोड़े फादर गुस्से वाले थे, वो गए प्रिंसिपल साहब को, बोलते हैं ठीक है भेज दो इसको मेरे साथ। वो मेरे को घर लाए और मेरी माँ को बोलते हैं, इसके भाग्य में भी खेती लिखी है, ये खेती करेगा, और ये कह के वो चली गई। तो मेरी माँ मेरे को बोलती है, बेटा तू खेती कर पाएगा? खेती में तो मजबूत आदमी चाहिए। अभी तो और भी मैं न्यूट्रिशन खा के थोड़ा अच्छा हो गया, पहले मैं बहुत कमजोर था, मतलब इतना कमजोर था, जब तेज हवा आती थी तो मेरी माँ घर से बाहर निकल के देखती थी, बच्चा घर में ही है, कहीं बाहर तो नहीं है। आप इसका अंदाज लगा सकते हैं कि मेरी हालत क्या रही हो। तो मेरी माँ ने कहा, बेटा तू खेती तो नहीं कर सकता, तू मर जाएगा खेती करके, तू एक काम कर, कोई छोटा मोटा जॉब देख, और ऐसा जॉब देखना जिसमें पैसे कितने कमाए पर मेहनत नहीं होनी चाहिए। तो मैं अपनी वो 10वीं की मार्कशीट लेके यूपी गवर्नमेंट के सामने 6 साल घूमा। 6 साल बाद एक बहुत समझदार अधिकारी मेरे को मिले, और उन्होंने मेरे को कहा मार्कशीट देखे, इस मार्कशीट को ऐसी जगह रखो जो आज के बाद तुम्हें भी दिखाई ना दे, क्योंकि ये देखने लायक है ही नहीं। तो मैंने माँ को कहा, माँ जॉब तो नहीं मिल सकता। बोले फिर क्या करोगे? मैंने कहा मैं कोई प्राइवेट काम करता हूँ। बोले तुम्हें यहाँ करने में शर्म आएगी जिस जगह रहते हो, तो तुम ऐसा करो शहर बदल लो। शहर बदले 2-3, फिर इच्छा हुई राज्य बदल लो, एमपी चले गए। और एमपी की गवर्नमेंट को मैं थैंक्स देता हूँ इस बात के लिए कि वो 10वीं फेल वालों का ध्यान रखती है। उसने मेरे को जॉब दिया, कृषि उपज मंडी 2075 रुपये। उस जॉब को मैं कर ही रहा था कि जैसा अभी राजेंद्र पुनिया जी ने बताया कि मैं अपने जॉब के लिए जा रहा था, तो एक व्यक्ति किसी को प्लान दिखा रहा था, और जिनको दिखा रहा था वो मेरे दोस्त थे। तो मैंने बाद में मेरे दोस्त को पूछा ये क्या था? बोले फालतू चीज है, तू चक्कर में मत पड़। मैंने कहा समझे तो सही। बोले तेरे को समझना तो तू समझ को खड़ा है आदमी। मैं उसके पास गया, मैंने कहा भाई साहब ये है क्या चीज? बोले मैं जानता नहीं। मैंने कहा उनको तो कह रहे थे पैसे आएंगे, बोले बस इतना ही मैंने सुना है पैसे आएंगे। मैंने कहा आएंगे कैसे? बोले 26 जुलाई 2002 को केयर ऑफ मैरिज लोकेट टाकिज में एक मीटिंग है, वहां आना, वहां समझाया जाएगा। हमने पूछा आप आओगे? बोले हाँ मैं भी आऊंगा। हम वहां पहुंचे, 8 व्यक्ति पहले थे, 9 में हम थे, 10वां कोई आया नहीं। आश्चर्य की बात यह है कि जिसने बुलाया वो भी नहीं आया, और उससे बड़ा आश्चर्य इस बात का वो आज तक नहीं आया। जो लोग ये बोलते हैं इस आर्टिकल में, सर मेरा अप्लाई मेरी मदद नहीं करता, मेरा अप्लाई मेरे को सपोर्ट नहीं करता, मेरा अप्लाई मेरी हेल्प नहीं करता, हमारा तो गायब ही है। बिना अप्लाई के भी सफायर बना जा सकता है, क्योंकि जब सिस्टम है आपको सिस्टम को फॉलो करना है। वहां से ये सफर स्टार्ट हुआ। समझ कुछ थी नहीं, जो समझ में आया वैसे करते गए। प्रोडक्ट थे नहीं, खाली कपड़ा था,
पैंट पीस थे, बजाज जी जानते हो, 5 पैंट पीस। तो हमसे लोग पूछते थे सर शर्ट का क्या हुआ? हमने कहा अभी केवल पैंट पहनना, पैंट ही हमारी कंपनी है, बस शर्ट है ही नहीं तो क्या करेंगे? बोले सर शर्ट कब आएगा? मैंने कहा ज्यादा शर्ट की क्या, इस पैंट में से शर्ट सिलाओ, अभी शर्ट आएगा नहीं। धीरे धीरे शर्ट आया, दूसरे कपड़े आए, 3 प्रोडक्ट आए FMCG, फिर और प्रोडक्ट बढ़े, और आज मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ आप में से कोई भी सीनियर ऐसा नहीं है जो सारे प्रोडक्टों के नाम गिना सकता है। एक भी सीनियर नहीं, जब तक कि मैं, क्योंकि हर 2-3 दिन में नया आ जाता है, बाद में पता लगता है सर ये तो प्रोडक्ट लॉन्च हो गया। अभी कोर की मीटिंग थी 1 और 2 तारीख को, बजाज जी जानते हैं, कंपनी के अगले 6 महीने में नए 100 प्रोडक्ट की तैयारी है। तो आप एक अच्छे सिस्टम में हैं। अब प्रश्न आता है इसको करना चाहिए या नहीं, या क्यों करना चाहिए? मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, इस सिस्टम को किसी के लिए करो ना करो, अपने परिवार के लिए करो। क्योंकि बहुत लोगों से जब आप मिलते हो, लोगों का एक स्टेटमेंट है सर खुश है मेरा परिवार, मेरे को ज्यादा आवश्यकता नहीं है। मैं गारंटी से बोलता हूँ 80% परिवार भारत में खुश नहीं है। मेरा ओपन चैलेंज है, कड़वा है, सच है, कहो तो कहे। अजीत जी, इस भारत में 80% महिलाएं अपने पति के साथ इच्छा से नहीं मजबूरी में रहती हैं। ये कड़वा सच है, इच्छा से नहीं मजबूरी में रहती है। बोलती क्यों नहीं? भारत के संस्कारों में पली है। क्योंकि भारत में जब एक बच्ची की शादी होती है, आप याद करो अपनी शादी का टाइम, बच्ची को बार बार बोलते हैं माता पिता, बेटा कुछ भी हो रहना वहीं है। अगर उस समय उसको ऑप्शन दे दिया जाता, जब तक इच्छा हो रहना, तब आपको महसूस होता कि इस सिस्टम की क्यों जरूरत है। और फिर भी डाउट है तो मेरे कहने से आज घर जाके एकांत में अपनी पत्नी से एक बात पूछना, और एकांत में ही पूछना कि अगले जन्म में मैं ही तुम्हारा पति बनूं तो चलेगा? और मेरे हिसाब से मत पूछना, क्योंकि अगर उसने जवाब दे दिया, हालांकि देगी नहीं, वो भारत के संस्कारों में बनी है, पर वो मन मन सोचेगी ये जन्म पूरा नहीं हो रहा, अगले दिन हुई। ये पता है मैं आपको क्यों कह रहा हूं, मैं गुप्त होगी। और मैं हमेशा आपको पता है प्रैक्टिकल बात ही करता हूं मीटिंग में, जो मेरे साथ हुई है, क्योंकि पढ़ाई मेरी हुई नहीं तो मेरे को किताबों का ज्ञान है नहीं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं उस समय जब शादी हुई तो माता पिता फाइनल करते थे, अपने हाथ में कुछ नहीं था। तो हमारी शादी योग से अच्छे परिवार में हो गई। अच्छे का मतलब अमीर परिवार में। अब इसमें हमारी तो गलती नहीं थी, वो माता पिता ने चॉइस किया। मतलब किसी की शादी कभी भी थोड़ा सा इक्वल होनी चाहिए। अब वो अंतर इतना हो गया कि उस समय हमारे पास साइकिल नहीं थी, उनके पास फिएट कार थी। अब उस समय की फिएट कार आज की मर्सिडीज। तो अमीर ससुराल का अगर फायदा है तो नुकसान भी है। फायदा यह है कि आपको कोई आर्थिक तकलीफ हो तो वो मदद करते हैं। नुकसान यह है अगर उनकी बहन को तकलीफ हो तो वो एक्स्ट्रा मदद करते हैं। और अगर गलती से ससुराल अमीर हो तो डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए। हाँ, ताकि बहन कुछ बोले तो आते आते इतने उनका गुस्सा शांत हो जाए। इसीलिए मैंने राज्य बदल दिया। कहां तक आएंगे? आएंगे शांति हो जाएगी। ये पता मैं क्यों कह रहा हूं?
क्योंकि मैं जब जॉब में था तो मेरी पत्नी मेरे से हमेशा एक बात बोलती थी, अपने आप को सौभाग्यशाली समझो, मैं आपके साथ रहती। और ये बात कभी पत्नी के मुंह से सुनना बहुत तकलीफ करती है। और मैं बोलता था, ऐसा क्यों बोलते हो तुम? बोले क्यों बोलते हो, ये जीवन है तुम्हारा। 2075 800 रुपए मकान का किराया, दूध, किराना, बच्चे की फीस, इसका कोचिंग, बचता क्या है आपके पास? जबकि मैं पार्ट टाइम भी जॉब करता। तकलीफ तो थी, ऑप्शन नहीं था, लेकिन आज स्टेटमेंट बदल गया उसका, पत्नी का, जबकि पत्नी वही है। 20 साल पहला मैटर है, आज स्टेटमेंट बदल गया। आज क्या है, पहले क्या था? पहले स्टेटमेंट था अपने आप को सौभाग्यशाली समझो, मैं आपके साथ रहती हूँ। अभी स्टेटमेंट ये है, मर भी गई तो भूत बन के साथ रहूंगी। तो क्या हो गया ऐसा 20 साल में? कुछ नहीं हुआ, बस इतना फर्क पड़ा, 20 साल पहले जॉब मेरे साथ था, अभी आरती मेरे साथ। तो मेरा आपसे एक ही निवेदन है, आप इसको किसी के लिए करो ना करो, परिवार के लिए करो, ताकि आपका परिवार बहुत खुश रहे। रेडी है? आज हम 2 चीजों पे बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे। और